प्रतिशत क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के भूभाग का स्थित है और 5.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। लेकिन इस रतन गरबा धरती पर सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ सदैव से जल की कमी से हमें जूझना पड़ा। यहाँ तक कि पानी की कमी के कारण जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जिसे हम रेगिस्तान के रूप में जानते हैं, वहाँ तो बरसात के अलावा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि बरसात पानी की व्यवस्था हो सके। देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16 का प्रतिशत और भूजल का 1.70% जल हमारे पास है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय की जिस तरीके से तेजी के साथ भूजल स्तर गिरता जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है और इसको लेकर हमारी 2013 से 2018 की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य भूजल संरक्षण को, जल स्वावलंबन को लेकर किए और निश्चित रूप से उससे भूजल स्तर का तेजी के साथ उसमें वृद्धि हुई और जिस प्रकार से प्राचीन कुंड बावड़ियों के जीर्णोद्धार के साथ जल संचय की नई योजनाओं पर काम किया गया, संरचनाएं बनाई गई, उससे जो वो क्षेत्रों का भूजल काफ़ी अच्छे स्तर से वहाँ पर बढ़ा। योजना के प्रथम चरण में 1192 करोड़ की लागत से लगभग 94,000 जलाशयों का निर्माण करवाया गया और जिससे पूरे प्रदेश के सूखाग्रस्त 3529 गांवों का जल आत्मनिर्भर बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ये स्थिति है कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने बिल्कुल खुलेआम जल दोहन का सबको जो है पूरा अधिकार दे दिया और इस वजह से तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ हमारे कई ब्लॉक्स डार्क जोन में आ गए और ये स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय कि कहीं कहीं तो बिल्कुल पानी खत्म है भूजल स्तर की वजह से। इसलिए आज जो बिल हम लेके आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भूजल संरक्षण के अंदर ये जो बिल प्रस्तुत आज किया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सख्त कानून होने के साथ साथ भूजल संरक्षण में जो बहुत बड़ी आवश्यकता है राजस्थान की, पेयजल के अलावा भी और कृषि क्षेत्रों में जिस तरीके से भूजल को उपयोग किया जाता है, लेकिन अब हमारी ERCP भी उन्होंने दी है। ERCP के माध्यम से भूजल स्तर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो पीने योग्य पानी है वो उसकी उपलब्धता भी तय होगी और कृषि के लिए जो ERCP की नहर का पानी होगा वो निश्चित रूप से वो काम करेगा। मैं इस विषय में जो हमारे इस बिल में कुछ एक्ट धाराएं लाई गई हैं, जिस भूजल संरक्षण की धारा 8 में मैं प्रदेश सदस्य को बैठक में नहीं आने पर उप सचिव स्तर के अधिकारियों को भिजवाने का विकल्प दिया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। फिर भी यदि दिया जाता है तो ये शर्त लगाई जाए कि लगातार 2 बार ऐसा नहीं कर सकेगा। एवज में भिजवाए अधिकारी को सुझाव देने, आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में अधिकारी की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। बिंदु संख्या 2(4) में जिसमें भूजल की परिभाषा है, जिससे एक विधेयक से केवल भूमि की सतह के नीचे के जल की व्यवस्था का प्रावधान है। भूमिगत जल कैसे बढ़े, इसके लिए स्थानीय निकाय के अतिरिक्त अन्य कोई विशिष्ट संस्था नहीं है। स्थानीय निकाय आज तक बढ़े भवन पर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पालना नहीं करवा पाए। इस अधिनियम से गठित प्राधिकरण ही यदि भूमिगत जल बढ़ाने की व्यवस्था देखे तो अधिक प्रभावी होगी। बिंदु संख्या 13 में एक और प्राधिकरण में कि शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य के उपबिंदु 5 व 6 के क्रम में सरकार को विषय भिजवाने पर क्या होगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस प्राधिकरण के अधिकार और जिम्मेदारी साफ तौर पर परिभाषित की जानी चाहिए। इस बिल में स्पष्ट नहीं है कि इस प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना में किस विभाग और किस अधिकारी द्वारा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सुधार अगर कर दी जाए तो इसको मैं जो है इसकी प्रशंसा करता हूँ। जी, ये कहना पड़ेगा जनमत का वापस ले रहे हो कि आपका स्टैंड नहीं, वापस नहीं साहब, वापस लिया था। श्री विश्वराज सिंह